रहे हैं विक्रम पार्ट 2 का जो मर्केंटाइल लॉ है, व्यवसायिक संनियम है, उस पर आज का जो आपका क्वेश्चन है इसको तीन तरह से रख सकते हैं। पहला तरीका है कि जो धारा कानून द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन। दूसरा है आपको कि अनुबंध क्या है, इसके लक्षणों का व्याख्या करें। मीन्स व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एक्सप्लेन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन एलिमेंट्स। और जैसे ये इस तरह से रहता है क्वेश्चन कि सभी अनुबंध धाराव है किंतु सभी धाराव अनुबंध नहीं है, व्याख्या करें। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तीन तरह से क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, आप लोगों को रहेगा ही, तो ध्यान से सुनिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2H धारा 2H में बताया गया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। जो धारा कानून द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध है। और धारा 10 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण का व्याख्या किया गया है। जो ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी जो ठहराव है वो अनुबंध है। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, किंतु उसका जो बनावट होना चाहिए वह योग्य पक्षकार के स्वतंत्र सहमति एवं नियोजित उद्देश्य और नियोजित प्रतिफल के साथ होना चाहिए। All agreement or contract, if they are made by free consent of parties competent to contract with a lawful consideration and lawful object, and are not hereby declared especially as void। और ऐसा ठाड़ा भी नहीं होना चाहिए जो शुरू से कानून की दृष्टि में void किया गया, बेकार किया गया। अब देखिए ऐसा कौन ठहराव है जो शुरू से कानून के दृष्टि में void कर दिया गया, बेकार कर दिया गया। तो धारा जो 26 है सेक्शन 26, यह है आपको विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव जो है void होता, बेकार होता। मतलब जब योग्य पक्षकार हो जाता है तो योग्य पक्षकार द्वारा जो शादी करना है वह वैलिड माना जाएगा। मतलब वह विवाह कर सकता है। अगर विवाह में कोई रुकावट डालना चाहता है तो वह बेकार है। धारा 27 है, जो व्यापार में रुकावट डालना चाहता है तो वो धारा बेकार है। धारा 28 है, जो वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालना चाहता है वह बेकार है। धारा
29 है जो अनिश्चित अर्थ वाला ठहराव है वह बेकार है। धारा 30 है जो बाजी लगाने का ठहराव है वह बेकार है, व्यर्थ है। धारा 56 है जो असंभव कार्य करने का ठहराव होता है वह बेकार है। ये सब कुछ ठहराव है जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है, तो कहता है कि ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए जो कानून की दृष्टि से शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया। तो धारा 10 के आधार पर है कि सभी ठहराव अनुबंध है, किंतु योग पक्षकार के स्वतंत्र सहमति द्वारा नियोजित प्रतिफल एवं नियोजित उद्देश्य के साथ होना चाहिए, और ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया। अब देखिए आप कि इसमें जो धारा 10 का जो के अंतर्गत जो एक वैध अनुबंध का आवश्यक जो लक्षण है वह क्या है? तो आवश्यक लक्षण है कि ठहराव होना चाहिए। पहला बात है कि ठहराव होना चाहिए। दूसरा है कि योग्य पक्षकार होना चाहिए। देखिए यहाँ पहला बात जैसे हो गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अगला ऐसे है कि योग्य पक्षकार होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। यहाँ लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड आर नॉट hereby declared especially as void, और ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया हो। मतलब ध्यान से देखिए, पहला बात है कि ठहराव हो, दूसरा योग पक्षकार हो, तीसरा स्वतंत्र सहमति हो, और चौथा नियोजित प्रतिफल हो, पांचवा हो गया आपको नियोजित उद्देश्य हो, और ऐसा ठहराव नहीं हो जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया हो। छठा पॉइंट हो गया आपका एक वैध अनुबंध का एक लक्षण है। अब देखिए हम धारा 2H सेक्शन 2H एवं 10 के आधार पर कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मतलब धारा 2H एवं 10 के आधार पर कह सकते हैं कि सभी अनुबंध जो है वह ठहराव है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। किंतु बट सेक्शन 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 to 30 एवं 56 से अगर एक ठहराव प्रभावित है तो ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, सभी अनुबंध ठहराव है, बट लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी जो ठहराव है वह अनुबंध नहीं है। क्योंकि धारा 11 आपको योग्य पक्षकार को डिफाइन करता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। धारा 13 से लेकर 22 तक फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज को बताता है, जिस पर हम आपको अलग से वीडियो बताएंगे। धारा 26 से लेकर 56 तक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये सब जो है शुरू से व्यर्थ घोषित ठहराव है। तो इस तरह जो धारा 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 से 30 एवं 56 के आधार पर अगर ठहराव बना है तो ये ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता है।
तो इसलिए कहा गया है सभी अनुबंध ठहराव है, किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं है। शुरू से अभी अंत तक जितना बात हमने बोला है, एक एक शब्द आप लोग अगर लिख लेंगे तो 3-4 पेज आराम से हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए फुल्ली है, आप लोग ध्यान से सुने, रट्टुमल की तरह रट ले, हजारों बार सुने, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लॉ का एक एक शब्द को अलग अलग वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। थैंक यू Thank you, sir. Thank you for watching video.